हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, नंबर्स यानी संख्याएं क्या होती हैं। यह मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और ये भी बताया था आपको कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको संख्याओं पर ज्ञान अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमारा टॉपिक चलेगा विभाज्यता के नियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका रोल क्या होता है दोस्तों, इनकी वजह से आप कम समय में क्वेश्चन भी बहुत आसानी तरीके से सही कर पाओगे। तो आइए आज हम इन्हें पढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम, रूल 2, मतलब 2 का क्या रूल है, तो आइए देखते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक। जो भी आपको प्रश्न में संख्या दी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उसके लास्ट में आपको बस एकांक अंक देखना है। अगर लास्ट में आपको ये संख्या दिखाई दें तो आप क्लियर कह देना वो संख्या 2 से कट जाएगी या भाज्य हो जाएगी। और अदरवाइज इनों में से कोई सी भी और संख्या दिखे तो वो 2 से संख्या नहीं कटेगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे। जैसे कि ये है, मैंने आपसे प्रश्न किया कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। आपको क्या करना है, अंतिम अंक देखना, बस 1। इनों में 1 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। और देख लो, ये संख्या 2 से कट जाएगी। अंतिम अंक देखना, इनसे आपको कुछ नहीं लेना है जो शुरू में है। अगर 2 का रूल से आप चेक कर रहे हो तो बस लास्ट के एक अंक देख लो। 8 है, 8 इसमें आ रहा। अगर इनों में से ही कोई सी संख्या आपको दिखे तो वो 2 से कट जाती है, अदरवाइज वो संख्या 2 से नहीं कटती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से लेकर कितनी भी बड़ी संख्या हो और आपको लास्ट का अंक देखना, बस अगर यहाँ 9 है लास्ट का अंक तो वो संख्या नहीं कटेगी। अगर 8 है तो कट जाएगी, 6 है तो कट जाएगी। तो इस तरह से कितनी बड़ी संख्या हो, इससे आपको कुछ नहीं लेना, ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। 2 के रूल में आपको अंतिम अंक देखना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो 4 का रूल क्या है। 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 बराबर 2 की पावर 1, या तो ऐसा लिख दो। और रूल 4 है 2 की पावर 2। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बराबर 4। तो यहाँ पावर 1 थी, हमने 1 अंक देखा लास्ट का। यहाँ पावर 2 है, हमने लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अब हम अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। कैसे? ये इनसे कुछ नहीं लेना, इसमें आपको बस अंतिम 2 अंक देखने। 4 के रूल में दोस्तों आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाज्य हैं तो जो पूरी संख्या दी है वो भी 4 से कट जाएगी, अन्यथा वो संख्या नहीं कटेगी। देखो 84 है, 84 को 4 से काट के देखो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 चौक 84। तो ये 84 21 बार कट गया 4 से। तो हम अब यहाँ कह सकते हैं कि ये संख्या भी हमारी सारी 4 से कट जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और देख लो, ये कि बताओ ये संख्या 4 से कट रही है नहीं। लास्ट में 93 है, 93 अगर आप 4 से इसे भाग दोगे तो दोस्तों ये 93 4 से नहीं कटता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 4 से नहीं कटेगी। देखो दोस्तों, यहाँ एकांक अंक क्या आया, 3। जो संख्या 2 से नहीं कटने की वो 4 से भी बिल्कुल नहीं कटने की, ये बात आप याद रखना। यहाँ 3 है और अगर लास्ट में 3 आ जाए वो 2 से नहीं कटेगी, लेकिन जो 2 से नहीं कटेगी वो 4 से भी नहीं कटने की, ये बात आप याद रखना। अब रूल देखते हैं 8 का, कि 8 का क्या रूल है। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। मैं यहाँ इस पावर में क्यों लिख रहा हूँ, किस वजह से लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आगे आ जाएगा। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। यहाँ पावर 2 थी 4 के रूल में, तो हमने लास्ट के 2 अंक देखे। यहाँ पावर 3 है 8 के रूल में, तो हम यहाँ लास्ट के 3 अंक देखेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ लिखेंगे हम अंतिम 3 अंक। ये बात आपको समझ में आई होगी। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, 8 से भाज्य हैं, तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। अब कितनी भी बड़ी आपको संख्या दी रहे और आपसे ये कहा जाए कि बताओ कौन सी संख्या 8 से भाज्य है और कौन सी नहीं, तो आपको सारी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या है
मत देखना उसे, आप लास्ट के 3 अंक लेना, और अगर 3 अंक 8 से कट जाएं तो आप कह देना कि जो हमें संख्या दी गई है वो भी 8 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये है संख्या, लास्ट के 3 अंक देखने हैं हमें, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्यों? क्योंकि दोस्तों 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यहाँ पावर 3 आ रही है तो इसलिए अंतिम अंक देख रहे 3। तो अंतिम अंक अगर 8 से कट जाएँ तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 की 0। तो ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब ये है कि बताओ ये संख्या 8 से कट रही है नहीं कट रही। हमें अंतिम अंक देखने हैं। अंतिम अंक क्या है यहाँ? 321। तो हमें इन जो पीछे अंक है इनका कुछ नहीं करेंगे, इन्हें ऐसे छोड़ देते हैं। लास्ट के 3 अंक देखते हैं बस। ये 321 8 से नहीं कटता। देखो 8 से नहीं कट रहा, ये 2 से बिल्कुल नहीं कट रहा। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो संख्या 8 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ लास्ट में जो ना 1 आ रहा, और 1 जब लास्ट में इकाई अंक 1 आता है वो संख्या 2 से नहीं कटती। ये 321 8 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो रूल नंबर 16 का क्या है। 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4, यहाँ 4 है। अगर अंतिम अंक, अंतिम 4 अंक, यहाँ देखो पावर 3 थी तो हम अंतिम 3 अंक देख रहे हैं, यहाँ पावर 2 थी तो हम अंतिम 2 अंक देख रहे हैं। रूल 16 का है वो ये है, अंतिम 4 अंक यदि 16 से कट जाए तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंतिम 4 अंक यदि 16 से कट जाए या 16 से भाज्य है तो वह संख्या भी 16 से कट जाएगी, अन्यथा वो संख्या 16 से नहीं कटेगी। अब देखो प्रश्न मैं आपसे करूं अगर कि दोस्तों मुझे आप ये बताओ कोई संख्या 8 से भाज्य है, क्या वो 4 से भाज्य होगी या 2 से भाज्य होगी? तो आपका आंसर होगा कि हाँ वो संख्या 2 से 4 से भाज्य होगी। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखो यहाँ, अगर आप 16 के गुणनखंड करते हो 8 4 2 निकल कर आते हैं, ये बड़ा रूप है। जो संख्या 16 से कट रही है आप क्लियर कह सकते हैं वो इन 3 से भी कटेगी। अगर जो संख्या 32 से कट रही है, 32 के गुणनखंड क्या हैं? 16 8 4 2। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि दोस्तों मुझे आप ये बताओ एक संख्या है वो 32 से कट रही है, क्या वो संख्या 16 8 4 2 से कटेगी या नहीं? तो आपका दोस्तों आंसर होगा हाँ। क्यों कटी? क्यों? रीज़न भी मैं यहाँ आपको दे चुका, क्योंकि 32 बड़ा रूप है और जो संख्या 32 से कटेगी वो अपने गुणनखंडों से भी अवश्य कटेगी। तो सवाल इस तरह से बन सकते हैं कि दोस्तों कोई संख्या 8 से भाज्य है, बताओ वो संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप कह सकते हो हाँ। हाँ, अगर मैं आपसे प्रश्न ये करूं कि कोई संख्या 8 से कट रही है तो आप मुझे ये बताओ वो संख्या 32 से कटेगी या नहीं, या 16 से कटेगी या नहीं? तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि कोई संख्या 8 से कटे तो वो संख्या 16 से भी कटे। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। 24 है जैसे कि ये संख्या 8 से कट रही है, लेकिन ये संख्या दोस्तों 16 से बिल्कुल नहीं कटने की। तो जो बड़ा होता है, अगर जो संख्या बड़ों से कटती है तो वो अपने छोटे गुणनखंडों से कट जाती है, लेकिन अगर संख्या छोटे से कट रही है तो ज़रूरी ना है वो बड़े से भी कटे। अगर जो संख्या 2 से कट रही है ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जो ये रूल है इनसे भी कटे। लेकिन जो संख्या लास्ट रूल यहाँ 16 का था, जो 16 से कट रही है वो निश्चित ही इनसे ज़रूर कटेगी। जो 4 से कट रही है वो 2 से अवश्य कट जाएगी, लेकिन वो ज़रूरी ना जो 4 से कट रही है 8 से भी कटे। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर मान के चलो यहाँ रूल होता 32 का, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 के रूल में क्या होता, आप लास्ट के 5 अंक देखते, अगर लास्ट के 5 अंक 32 से कट जाए तो वो संख्या भी 32 से कट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम रूल पढ़ते हैं 3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर इनमें इस रूल पर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? जो हमें संख्या दी होगी, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है, संख्या के जो हमें संख्या दी है उसके अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी, अन्यथा वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसे कि बताओ ये संख्या 3 से भाज्य है नहीं। आपको करना क्या है, ये अंक हैं इन्हें आपको ऐड करना है। कैसे? देखो
1 + 3 + 7 + 5 + 2। आप इन्हें ऐड करो, 1 और 3 कितने होते हैं? 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 2 18। इन्हें ऐड करने पर आएगा 18। अब 18 को 3 से डिवाइड करो तो 3 से हो जाता, तो आप कह सकते हैं ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 18 3 से कट रहा तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। और एग्जाम्पल देख लो कि बताओ ये संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही। आप इन्हें ऐड करो, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 13 5 18 कट रही है, ये भी कट रही है। अब दोस्तों मान के चलो संख्या बहुत बड़ी दी है, आप अगर इसे ऐसे ऐड करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये बताओ 3 के मल्टीपल होते हैं 3, 6, 9, 12 इस तरह से। तो आप जोड़ना मत, अगर 3 दिखे तो भी 3 से कट जाएगा, 6 दिखे तो भी, 9 दिखे तो भी, 12 तो भी। तो आप जोड़ना मत, मैं यही बताता हूँ आपको। जैसे कि ये सवाल था, आपको जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा। आप ये ऐसे करना, जैसे 3 है, 3 को जोड़ना मत, 3 से कट जाएगा इस तरह से। 7 और 5 कितने होते हैं? 12, ये कट जाएगा। 2 और 1 3, ये कट जाएगा। तो इस तरह से भी आप काट सकते हो। अब जैसे ये है 6 कट जाएगा 3 से ही, 7 के 7 काट दो, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर 7 और 5 कितने होते हैं? 12, ये भी कट जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम बचेगा थोड़ा, और एग्ज़ाम में एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है। देखो और देखते हैं 3 का रूल। ये है कि बताओ 3 से कट रही है नहीं कट रही। करना क्या है, 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 15 3 से कट जाता, काट दो। 6 काट दो, 4 और 9, 9 कट जाएगा। 5 और 4 9 कट गया। तो ये संख्या दोस्तों 3 से कट जाएगी। ठीक है। अब अगर प्रश्न में सवाल कैसे आते हैं, मतलब एग्ज़ाम में देखो इस तरह से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में 3 के रूल के ऊपर। कि बताओ यहाँ संख्या क्या लिखें हम कि यह संख्या 3 से भाज्य हो जाए। यहाँ x दिया रहेगा, कुछ भी स्टार कुछ भी हो सकता है। कि बताओ यह संख्या 3 से भाज्य करने के लिए हम क्या लिखें। अगर आप इनको जोड़ो, 2 और 1 कितने होते हैं? 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 है। ये संख्या 3 से भाज्य है। अब मान के चलो 24 ना 5 ना होते हैं 4 होता, तो ये 24 से भाज्य नहीं थी, 3 से भाज्य नहीं थी। क्योंकि अगर आप इसे ऐड करोगे तो इसका 23 आएगा। अब 23 में आप कितना जोड़ोगे कि जो ये 3 से कट जाए? 1 तो जोड़ना पड़ेगा। और ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसा। तो आपसे ये प्रश्न करेगा कि बताओ मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या लिखें स्टार की जगह कि ये संख्या 3 से भाज्य हो जाए। तो जब आपने ये ऐड किया, देखो 2 और 1 3 काट दो, कट गया। 3 खत्म, 6 खत्म, 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 7 और 4 11 हो गए। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ 11 में कितना ऐड करें मिनिमम, जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इन्हों में से 11 में कितना मिनिमम ऐड करें जो ये 12 मतलब 3 से कट जाए। तो 11 में यहाँ से 1 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, बराबर 12। तो 12 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यहाँ 1 आएगा इसका आंसर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। 1 आएगा, फिर 4 भी आएगा इसका आंसर। अगर आप 4 भी यहाँ ऐड कर दोगे ना, यहाँ 4 भी लिख दोगे, तब भी वो संख्या 3 से कट जाएगी। लेकिन मेरा प्रश्न दोस्तों ये था, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इनमें मिनिमम बताना क्या। इसका आंसर 4 भी सही है। गलत क्यों है? गलत यूँ है क्योंकि मैं कह रहा हूँ मिनिमम। अगर मैं कहता यहाँ जो 4 ऑप्शन है मैक्सिमम कौन सी संख्या आएगी जो 3 से कट जाए, तब आंसर होता 4। तो इस तरह से वो घुमा के आपसे सवाल करेगा एग्जामिनर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो रूल नंबर देखते हैं 9 का। सेम रूल नंबर 9 का 3 की तरह है। जो संख्या दी है हमें, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो इसका। ये बताओ संख्या 9 से भाज्य नहीं। करना क्या है दोस्तों, इसमें जैसा 3 के साथ करा था ऐसे इसके साथ करना है। सभी जो अंक दिए हैं सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, अन्यथा वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब देखो अगर आप जोड़ोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने 3 का रूल ये बताया था, 3 के साथ काटते चलो जो 3 के गुणनखंड होते हैं। अब जैसा कि 9 है, 9 बनाओ और 9 को 7 के साथ काटते चलो, जोड़ो मत। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 कट जाएगा, काट दो। 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 7 देखो कितने होते हैं? 9, काट दो। 3 और 4 7 और 2 9, ख़त्म। तो ये सारे कट गए, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो फिर बताओ ये संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही। 9
सन हो गया, 4 5 9 खत्म, 0 बच के कट गई, ये संख्या भी 9 से कट गई। और देखो कि बताओ ये संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही। 7 और 2 कितने थे 9, ये खत्म। 7 और 1 कितने होते 8, ये नहीं 8 नहीं कटने का 9 से, तो दोस्तों ये संख्या 9 से नहीं कटी। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। 9 का रूल 3 का रूल बिल्कुल सेम है, संख्याओं को जोड़ो, अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, और 9 के रूल में अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़ना मत, आप 7 के साथ 9 के जो पेयर बनते हैं उनसे काट के देखना, अगर वो जो शेष बचता तो नहीं कटती, और जो ना बचता तो कट जाती है। अब देखो रूल नंबर 6 क्या है। जिस बच्चे के रूल 2 और 3 क्लियर है वो 6 का भी बहुत आसानी से उसके समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 6 है, 6 का रूल है 2 और 3। जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 3 से अलग अलग भाज्य है, जो संख्या 2 व 3 से अलग अलग भाज्य है, तो वो संख्या 6 से भी भाज्य हो जाएगी। देखो कैसे। 322 मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 322 कोई संख्या है, बताओ ये संख्या 6 से कट रही है नहीं। आप क्या करोगे, आप इसे 2 से अलग चेक करो और 3 से अलग चेक करो। 2 का रूल भी मैं आपको बता चुका और 3 का भी बता चुका। अगर 2 और 3 से अलग अलग वो संख्या भाज्य है तो आप कह सकते हो वो संख्या 6 से भाज्य है। कुछ बच्चे के या कुछ दोस्त क्या करते हैं, बच्चों ने 2 से चेक कर लिया और क्लियर कह दिया कि संख्या 2 से चेक करने के बाद हमें पता चला कि संख्या 2 से कटती है, और हम तुरंत कह देते हैं कि हाँ संख्या 6 से कटेगी। जबकि दोस्तों ऐसे आंसर गलत हो सकता है 50%, मतलब 1% आप सही कर पाओगे ऐसा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 6 के गुणनखंड है 2 और 3, तो 3 से भी 6 से भी अलग, 3 से भी 2 से भी अलग अलग डिवाइड होना ज़रूरी है। 2 का चेक करने के बाद अगर संख्या कट रही है तो हम कह नहीं सकते कि वो 3 से भी कटेगी। अगर पहले हम 3 से चेक करते हैं और 2 का चेक नहीं किया हमने, तो हम कह नहीं सकते कि संख्या 6 से भी कटेगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, 6 का रूल चेक करने के लिए आपको 2 3 का अलग अलग चेक करना है। जब अलग अलग चेक करने पर 2 से भी वो संख्या कटे, 3 से भी कटे, दोनों से ही कटे, तो हम कह सकते हैं वो संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब हम इसे चेक करते हैं 2 से, लास्ट में 2 है, ये रहा यहाँ लास्ट में 2 है, तो संख्या 2 से तो निश्चित कट रही है, तो 2 से तो ये कट रही है। अब दोस्तों हमारा फ़र्ज़ बनता है 3 से चेक करने का कि 3 से कट रही है नहीं कट रही। 2 से तो ये कट रही है, अब 3 से 3 खत्म, 2 और 2 4, ये संख्या 4 नहीं कट रही क्योंकि जोड़ने पर 4 आ रहा है, 4 3 से नहीं कटता। जब ये संख्या 3 से नहीं कट रही तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से नहीं कट रही। तो अब आपको क्लियर पता चल गया होगा क्यों नहीं कट रही। तो इसलिए अगर आप 3 से पहले चेक कर रहे हो तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप 2 से भी एक बार चेक करो, ठीक है। और देख लो इसका एक दो एग्जाम्पल। मान के चलो अगर पेपर में इस तरह से आ गई कोई संख्या, ये 4 ऑप्शन है कि बताओ इसमें से कौन सी संख्या 6 से कट रही है। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपको 2 से चेक करनी है, बताओ ये संख्या 2 से कट रही है नहीं कट रही। जिस बच्चों को ये पता होगा वो क्लियर देख के कह देंगे कि नहीं कट रही कम समय में ही। जब ये संख्या 2 से नहीं कट रही तो 6 से भी नहीं कटने की। लास्ट में 1 है 2 से नहीं कट रही, लास्ट में 1 है 2 से नहीं कट रही, लास्ट में 9 है 2 से नहीं कट रही। जब संख्या 2 से ही नहीं कट रही तो दोस्तों वो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। और एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जब संख्या 2 से कट रही होती है और आप जब भी कह दोगे कि वो 6 से कट रही है तो भी वो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपको कर्तव्य बनता है कि उसे 3 से भी चेक करो। जैसा कि एग्जाम्पल है ये है कि बताओ ये संख्या 6 से कट रही है नहीं। आपको क्या करना है, पहले 2 से तो ये कट रही है, 2 से तो ये संख्या कट रही है। अब 2 से कटने की वजह से इसे 3 से भी चेक करेंगे। 8 रे कितने होते हैं 9, कट गया 3 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 बचा, 7 3 से नहीं कटता तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब यहाँ फ़ायदा क्या मिला हमें, अगर संख्या हमारी 2 से नहीं कट रही उसे तो हम क्लियर मना कर देते हैं संख्या 6 से नहीं कट रही। लेकिन जो संख्या 6 से 2 से कट रही होती है तो दोस्तों एक स्टेज हमें और जाना पड़ता है 3 से चेक करने के लिए। 2 से कट रही है तो हम 3 से भी एक बार चेक करते हैं, और अगर 2 से ना कट रही तो हम क्लियर कह सकते हैं वो संख्या 6 से नहीं कट रही। तो उम्मीद करता हूँ ये रूल आपके समझ में आए होंगे, इन पे दोस्तों प्रैक्टिस करना। अब हमारा रूल रह गया 11 का और 7 का, आइए इन्हें भी देखते हैं। तो आइए दोस्तों
अब 7 का रूल पढ़ते हैं कि कौन सी संख्या 7 से भाज्य है और कौन सी नहीं है। बेटर दोस्तों यही रहेगा कि 7 से आप डायरेक्ट काट लो, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से जाओगे तो उससे ज़्यादा समय लग जाएगा जितना आप समय मतलब इस तरह से लगाओगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे ये संख्या है, ये 7 से कटेगी या नहीं कटे। करना क्या है, लास्ट का अंक देखना है, उसका 2 गुना करना। यहाँ 3 है लास्ट में, तो इसका 2 गुना करना, क्या आ जाएगा 6। जो हमारा शेष बचायो उसमें से घटा देना है, आएगा 28। दोबारा देखो 343 है, इसका लास्ट का अंक देखना 3 है, 3 का 2 गुना करके 6 आया, और 6 को घटाना है 34 में से, जो शेष बचेगा। यहाँ 34 बचा, यहाँ 334 भी हो सकता था। ठीक है, अगर सवाल ये है 2 है लास्ट में, लास्ट का 2 गुना करो, 2 गुना 2 बराबर 4, इस तरह से, और 4 को घटा दो इस शेष में से। अगर घटाने के बाद वो संख्या 7 से कट रही है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो देखो इतना बड़ा है, अगर आप ऐसा टाइम लोगे ज़्यादा टाइम लग पाएगा। मेरा बेटर मानना यही है दोस्तों कि आप इसे क्लियरली काट के देख लो। 7 का रूल थोड़ा हार्ड पड़ता है, और फिर भी अगर करना चाहो तो इस तरह से होगा, आप कर लेना। अब देखो रूल्स 11 जो है, यो 11 का रूल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 3 और 11 से अधिकतर बनते हैं। ये क्या है, देखो विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग। विषम स्थान पर अंकों को जोड़ो और घटा दो उसमें से सम स्थान के अंकों का योग, और घटाने पर जो हमारा बराबर जो आएगा 0 या 11, अगर इस तरह से 0 और 11 आ रहा है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, अन्यथा वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। देखो कैसे, ये मैंने आपको सवाल दिया और प्रश्न क्या बताओ ये संख्या 11 से कट रही है नहीं। करना क्या है, नंबर डालो इन पे 1 2 3 4। ये हम नंबर हमने डाले क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ विषम और सम। 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। 2 सम होता है, 4 सम होता है। तो सम क्या, यहाँ देखो ऐसा और ये ऐसा। अब जोड़ो 1 + 3 और माइनस का निशान, सम स्थान पर 3 है और विषम सम स्थान पर फिर क्या 1 है। जोड़ो 3 और 1 4, -4 बराबर कितना आ गया 0। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये संख्या 11 से कट जाएगी, अन्यथा वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। विषम स्थान क्यों कहा दोस्तों, ये रहा 1 जो है ना विषम पे है। ऐसा कर लो, 1 लो फिर 1 अंक छोड़ दो फिर यू लो, ऐसा। अब देखो इसे कि बताओ ये संख्या 11 से कट रही है नहीं। करना क्या है, 1 अंक छोड़ दो, ऐसा इधर से ही ले लो। तो 3 में 4 जोड़ेंगे, अब इन्हें जोड़ो, इन्हें 3 में 4 जोड़े 7 और 2 9 आ गया। अब इन्हें जोड़ो 5 और 3 8 और 1 9 कट के 0 आ रहा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। और देखो ये विषम स्थान ये रहे दोस्तों। आप चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे कि कंडीशन ऐसी बनी 14 - 15 कि -1 आ रहा। माइनस प्लस से इस रूल में कुछ नहीं लेना। अगर घटाने के बाद चाहे प्लस का हो कुछ भी हो, अगर 0 और 11 बन रहा है घटाने के बाद तो वो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब यहाँ हमारा सम स्थान पर 6 है, 4 है और 2 है। ठीक है, अब इन्हें जब हम ऐड करेंगे विषम स्थान पर क्या 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 आ गया। और 6 और 4 कितने होते हैं 10 और 2 12। जब 16 में से आप 12 घटाओगे 4 आएगा, घटाने के बाद 4 आएगा तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों 11 का रूल क्या है, विषम स्थान पर अंकों का योग और माइनस सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर करने पर मतलब जो 0 और 11 ही आना चाहिए। अगर 0 11 ना आया तो वो संख्या 11 से नहीं कटने की। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और इन पर 11 के रूल पे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, इस तरह से संख्या 11 से कट जाएगी। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, 3 के भी मैंने आपको बताया, 11 के भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन पर प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। धन्यवाद।